मेरे प्यारे शेर न्यूज स्वागत है आप सभी लोग के। यहां से आज केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट को समझने वाले हैं। और आप लोग यदि केमिस्ट्री से बहुत परेशान हैं और यदि आप लोग हमारे इस क्लास में क्लिक किए हैं और आप लोग हमारे क्लास में आए हैं तो आप लोग जरा सुन लीजिएगा कि यदि आप लोग और कहीं से पढ़े हैं, चाहे आप लोग को यह चैप्टर 1 में बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो को, आप इस क्लास को पूरा देख लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर 1 का हम यहां से अपने बहुत दिन का मेहनत आप लोगों सामने रखने वाले हैं। बहुत सारी रातें हम जाकर आप लोगों के लिए कंटेंट बनाए हैं और आप लोगों को यहां से आज वो कंटेंट हम डिलीवर करने वाले हैं जो मेरे प्यारे साथियों आप कई कोचिंगों में पैसा देकर भी आप लोगों को नहीं पढ़ाया जाएगा। और आप लोग इन चीजों को अच्छे से आप लोग कंप्लीट करेंगे। वन शॉट नोट्स के द्वारा आप लोगों को सारा आज पूरा चैप्टर 1 पूरा आप लोग का जीरो से लेकर टॉप लेवल तक आप लोग को यहां से कंप्लीट करा देंगे। और आप लोग के लिए एक सुंदर सा लाइन है कि परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी। ठीक है, परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, चल रहा होगा जब जमाने में हारने का दौर। देखना मेरे प्यारे भाई लोग, ठीक है ना, हम लोग की जीत भी उसी दौरान होगी। और आप लोग के लिए यहां से केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का एकदम वन शॉट प्यारा और सबसे खूंखार यहां से मेरे प्यारे साथियों नोट्स आप लोग के देने वाले हैं। और यदि आप लोगों में यहां से नोट्स करने का कैपेसिटी है ना, यदि आप लोग के अंदर सीखने का और पढ़ने का जुनून है मेरे प्यारे साथियों ना, इस पूरा क्लास को देख लीजिएगा। आप लोग का यहां से छोटा पॉइंट और बड़ा से बड़ा पॉइंट को आप लोग के दिल दिमाग में यहां से उतार देंगे, क्योंकि मेरा कई दिनों का मेहनत आज आप लोग के सामने हम यहां से रखने वाले हैं। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लोग अपने कंटेंट पर अब आते हैं। यहां देखिए, जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन लोग को हमारा पूरा नोट्स लेना होगा, पूरा केमिस्ट्री का नोट्स, पूरा मैथ का, पूरा फिजिक्स का, पूरा मतलब जितना भी आप लोग का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायो का आप लोग को नोट्स लेना होगा। यहां पर लिख दिए आप लोग को मात्र, ठीक है ना, 300 रुपया में मिल जाएगा। आप लोग ले सकते हैं। इसमें आप लोग का लाइव क्लास का पीडीएफ, चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और ये आप लोग का पूरा आप लोग का पीडीएफ सहित आप लोग का वहां पर मिल जाएगा। और पीडीएफ कैसे लेना है तो आप लोग को जाना है प्ले स्टोर पे, वहां आप लोग को स्टडी विथ डेडिकेशन ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है ना, प्ले स्टोर पे जाना है, लिखना है स्टडी विथ डेडिकेशन, वहां हम लोग का एप्लीकेशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसी में आप लोग को देखिएगा भाई लोग, ठीक है ना, उसी में आप लोग का एगो दिखेगा मास्टर पीडीएफ के नाम से, समझ गए ना, मास्टर पीडीएफ के नाम से आप लोग का उसमें एक दिखेगा फोल्डर, उसमें आप लोग को 300 रुपया लगेगा, उसको पे करके परचेस करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप लोग को ज्यादा दिक्कत हो रहा होगा तो यहां से 2 नंबर है, आप लोग एनी टाइम कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहां से अब आगे आते हैं, वो लोग देखिएगा ठोस किसे कहते हैं आप लोग समझिए। जैसे आप लोग देखिए, मेरे पास यह मोबाइल है, मोबाइल क्या है, ठोस है, ठीक है ना। मेरे पास यह रिमोट है, क्या है, ठोस है। तो ठोस पदार्थों का पहचान क्या होता है कि मेरे प्यारे साथियों, जैसे मेरे पास यहां पर पेपर है, ठीक है ना, यहां पर देखिएगा हम पेपर है, आप लोग देख रहे हैं। तो ठोस को हम जैसन वस्तु में मतलब रखेंगे ना, यह उसी वस्तु के आकार का नहीं होगा, समझ गए ना। यह अपना आकार, ठीक है ना, नहीं बदलता है। ठोस वस्तु वही होता है जो अपना आकार नहीं बदलता है, लेकिन द्रव याद रखिएगा अपना आकार बदलेगा। जैसे हमारा लोटा में पानी है तो वह लोटा के आकार का हो जाएगा। आप उसी पानी को गिलास में डालिएगा तो गिलास के आकार का हो जाएगा। उसी पानी को आप लोग जग में रखिएगा तो जग के आकार का आप लोग का हो जाएगा। तो द्रव जो होता है ना, वह आपके मतलब कि माध्यम के अनुसार, ठीक है ना, मतलब बर्तन के अनुसार अपना आकार बदलता है। लेकिन ठोस आपका वो पदार्थ होता है जो आप लोग का उसका आकार, आकृति एकदम क्या रहता है, फिक्स रहता है, निश्चित रहता है, उसे हम लोग यहां से ठोस कहते हैं। तो ठोस के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी आप लोग को यहां से मिल गया। और बाबू लोग यहां देखिएगा, पूरा चीज आप लोग अच्छे समझिएगा कि पदार्थ की, देखिए लिखे है ना, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों हमारा निश्चित होता है और वह संकुचित और कठोर होता है। याद रखिएगा, ठोस जो होता है ना, वह हमारा कठोर भी होना चाहिए, वरना वह मुलायम रहेगा ना तो पिघलने का डर रहेगा। तो वह हमारा कठोर होना चाहिए और उसमें अंतर आणविक दूरियां जो होगा ना बहुत कम होती है। यानी आप लोग का जो ठोस का निर्माण होता है ना, वो कई छोटे छोटे मॉलिक्यूलर पार्टिकलों से मिलकर बना होता है। तो उनके बीच जो दूरी होता है ना बहुत कम के बराबर हम लोग का होना चाहिए, तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लोहे
लोहा का छड़ हो जाएगा, लकड़ी की कुर्सी हो जाएगा, बर्फ का टुकड़ा हो जाएगा, ये सब आप लोग का आदि जो है ना, यह हम लोग का ठोस है। अब यहाँ से अगला हम लोग का आता है कि ठोस अवस्था के निम्नलिखित गुण है। जो हम लोग का ठोस पार्टिकल होता है, जो आप लोग का सॉलिड पार्टिकल होता है, इसके कुछ पहचानने के हम लोग के कुछ मतलब कुछ पहचानने के तरीके होते हैं। कैसे कि देखिएगा, ठोस को पहचानने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या होता है ना, कि इसका आप लोग का द्रव्यमान और इसका आयतन और इसका आकार हम लोग का निश्चित रहेगा। उसके बाद इनके बीच प्रबल अंतर आणविक बल होता है। इन ठोस को जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, यह आप लोग को बहुत ही बरियार बंधन से बंधाए रहते हैं, आप इनको तुरंत ही अलग नहीं कर सकते हैं। इनके अवयवी कणों की जो स्थिति होती है वह निश्चित होती है। इन ठोस के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर पार्टिकल होते हैं ना, वह गति नहीं करते हैं, वो जहां पर फिक्स है ना, वो हमेशा वहीं पर रहेंगे, याद रखिएगा। और द्रव के जो कण होते हैं ना, वो गति करते रहते हैं। देखिएगा, द्रव के जो कण होते हैं वो ऊपर से नीचे होते रहते हैं, लेकिन ठोस में ऐसा नहीं होता है। ठोस में जो कण जहां पर है वह वहीं पर आप लोग का हमेशा के लिए क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब यहां देखिएगा कि ठोस के अवयवी कणों का केवल अपने ही अक्ष पर कंपन होता है, मतलब जहां पर है वही जो घूमता रहेगा, ठीक है ना, जहां पर है वही जो वो घूमेगा। इसका घनत्व हम लोग का उच्च होता है और यह असंपीड्य होता है। तो यहां से आप लोग के ठोस के जो है ना, यहां से पहचानने का हम लोग का 6 गो आप लोग का यहां पर है तरीका, ठीक है ना, कि आप लोग इन 6 तरीका से पहचान सकते हैं। चाहे आप हम लोग का जो ठोस पदार्थ होगा ना, उसमें हम लोग का यह 6 गुण हम लोग का पाया जाना चाहिए, समझ गए ना। जो भी हमारा ठोस पदार्थ होगा उसमें यह 6 गुण हम लोग के होने चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, आप लोग सारा इंग्लिश मीडियम में हम लिख दिए हैं कि जो इसका वॉल्यूम होता है, जो शेप होता है, वो हम लोग का फिक्स होता है। फिर उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो हम लोग का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होता है। यही आप लोग का सारा पार्टिकल मतलब सारा चीज हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि इसका डेंसिटी हाई होगा, ठीक है ना, मतलब और आप लोग का इसमें कोई भी इतना दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं, आप लोग इसमें अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए अगला आता है कि ठोस को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। ठोस हम लोग का 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रिस्टलीय, एक आप लोग का होता है अक्रिस्टलीय। अब यहाँ देखिए ठोस को हम लोग 2 पार्टों में मतलब बांट दिए हैं। ऐसा क्यों आखिर? तो आप लोग देखिएगा कि ठोस हम लोग का 2 गो ऐसा हम लोग का मतलब देखा गया कि जो आप लोग का एगो तुरंत ही पिघल जाएगा। जैसे आप लोग कांच देखिएगा, कांच भी हम लोग का ठोस ही होता है, लेकिन कांच को थोड़ा सा हीट दीजिएगा, थोड़ा सा गर्मी दीजिएगा, वह पिघलने लगता है। आप लोग रबड़ देखें तो रबड़ भी ठोस ही होता है, लेकिन उसको गर्म करिएगा पिघलेगा। जैसे आप लोग मोम का बना हुआ मोमबत्ती देखिएगा तो मोमबत्ती भी ठोस ही होता है, लेकिन जैसे ही हल्का सा वह उष्मा लेने का कोशिश करेगा वह पिघलने लगता है। तो हम लोग का ठोस 2 तरह का देखा गया, एक जो कि जो तुरंत थोड़ा सा ही टेम्परेचर सहने पर वह क्या हुआ, अपना आकार बदल दिया, और एक ऐसा कि जिसको आप लोग कितना भी टेम्परेचर दें, समझ गए ना, वो लिमिट तक उसका आकार और मतलब उसका आकार नहीं बदल रहा है। तो हम लोग उसी को ठोस को 2 भागों में बांट दिए, वो क्रिस्टलीय, एक हो गया आप लोग का अक्रिस्टलीय। तो आप लोग का क्रिस्टलीय होता है सच्चा, याद रखिएगा, समझ गए ना। आप लोग इसको सच्चा साथी आप लोग लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय हमारा सच्चा साथी होता है। देखिएगा, जो आप लोग के सच्चा साथी होंगे, जो आप लोग के साथ निभाने वाले होंगे, वह आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। और एक देखिए, आपके जीवन में 2 तरह के दोस्त होंगे, 2 तरह के इंसान होंगे। एक वो होंगे जो आपके मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वह आपसे मतलब कि आपके साथ हमेशा रहेंगे, मरते जीते आप लोग के हमेशा साथ रहेंगे, दुख होके सुख होके वह आपके साथ रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी आप लोगों के साथ लोग होंगे कि जो आप लोगों के साथ हमेशा, ठीक है ना, सुख में ही रहेंगे, दुख आते ही थोड़ा सा आप लोग का जब सिचुएशन खराब होगा वह आप लोगों को छोड़ के निकल जाएंगे। तो वही होता है हमारा अक्रिस्टलीय। यह क्या होता है, आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, यह आप लोग का बेवफा होता है, मतलब यह हम लोग का झूठा होता है। यह मेरे प्यारे साथियों गिरगिट की तरह रंग बदल देगा, समझ गए ना। आप लोग इसको गिरगिट भी कह सकते हैं, समझ गए, कि ससुरा गिरगिट है, गिरगिट की तरह क्या करेगा, अपना रंग बदल देगा तुरंत, समझ गए ना, मतलब तुरंत अपना असली रूप दिखा देगा, खाली सिचुएशन खराब होने का देर है। तो यह हम लोग का ऐसे हो गया। अब यहाँ देखिए अगला आता है
कि क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग को परिभाषित करना है। क्रिस्टलीय क्या होता है? तो क्रिस्टलीय ठोस आप लोग का वो पदार्थ होता है जिसका, मेरे प्यारे साथियों, जिसका बनावट आकृति हम लोग का सेम होता है। जैसे आप लोग देखिएगा, आप लोग किसी वस्तु को ऐसे देखते होंगे, ठीक है ना, आप लोग किसी वस्तु को ऐसे देखते होंगे जिसका बनावट, जिसका स्ट्रक्चर आप लोग का एकदम सेम होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय। जिसका बनावट, ठीक है ना, जिसका बनावट, जिसका हम लोग का स्ट्रक्चर मेरे प्यारे साथियों भिन्न होता है, ठीक है ना, मतलब अझुराइल होता है, उसे हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय। आप लोग देखिएगा, जब मार्केट में आप लोग कोई चीज आप लोग किनने जाते हैं, तो जब मार्केट में कोई चीज आप लोग किनने जाएंगे ना, तो आप लोग का क्या होता है कि कोई चीज का देखिएगा, आप लोग पागहा देखे हैं, रस्सी देखे हैं, रस्सी को आप लोग लपेटते हैं तो एगो मतलब एगो पैटर्न में आप लोग लपेटते हैं। हाँ, एगो वही रस्सी जब अझुरा जाता है तो पता नहीं चलता है कि वह रस्सी जो है ना वह कैसा आप लोग का है, ठीक है ना, मतलब कैसा, मतलब कि मतलब कैसे लपटाइल बा, कैसे का बा, कुछ पता नहीं चलता है। हाँ, एक रस्सी वो होता है जो आप लोग अच्छे से उसका मतलब शेप देके उसको बांधते हैं, तो जिसका स्ट्रक्चर फिक्स है वह होगा मतलब मेरे प्यारे साथियों क्रिस्टलीय। जिसका स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा वह आप लोग का हो जाएगा अक्रिस्टलीय। तो आप लोग का वही यहाँ पर लिखा गया। देखिए क्रिस्टलीय मतलब क्या, अब आप ही लोग बोलिए, अब आप लोग परिभाषा मत पढ़िए, अब आप लोग यहाँ से पढ़िए क्रिस्टलीय क्या होता है। ऐसा पदार्थ, ठीक है ना, जिसका बनावट, जिसका स्ट्रक्चर हम लोग का सेम हो, बस वही क्रिस्टलीय हो गया। अब देखिए, वह ठोस जिनके अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन जो होते हैं एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में हम लोग के होते हैं, अर्थात कणों की जो व्यवस्था होती है एक निश्चित पैटर्न में होती है, जिनका गलनांक हम लोग का निश्चित होता है। गलनांक मतलब कि मेरे प्यारे साथियों, इनका गलने का, ठीक है ना, इनका लिक्विड बनने का एगो पॉइंट जो होता है ना निश्चित होता है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर इनका गलनांक होता है, उसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस हम लोग कहते हैं। जैसे आप लोग का NaCl, KCl, फिर आप लोग का लोहा, ठीक है ना, यहाँ से कॉपर हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों का यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं जो क्रिस्टलाइन होता है इसका स्ट्रक्चर हम लोग का सेम है। मतलब देखिए 3 गो 6 गो ऊपर है, और फिर एगो देखिए यहाँ पर 3 6 7 गो, मतलब इस लाइन में 7 गो है, फिर 6 गो है, फिर 7 गो है, देख रहे हैं ना, मतलब 6 7 6 7 एकदम आप लोग का पैटर्न फिक्स चल रहा है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं क्रिस्टलीय। अब यहाँ देखिए अक्रिस्टलीय क्या होता है, जो अझुराइल हो गए। आप लोग रस्सी उसी देखते हैं, कभी कभी आप लोगों से अझुरा जाता होगा, पता नहीं चलता है कौना में से कैसे गइल बा, का गइल बा, मतलब आप लोगों से वो मतलब अझुराइल आप लोग देखते हैं। तो वही अक्रिस्टलीय का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो अझुराइल होता है, पता नहीं चलेगा। तो वही आप लोग यहाँ देखिए, वह ठोस जिनके अवयवी कण, जो परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं, मतलब जैसे मन तैसे, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, वह जैसे मन जैसे जहां तहां बैठते हैं, लेकिन वही आप लोग आर्मी के देखिएगा जवानों का, ठीक है ना, आर्मी के जवानों का देखिएगा बाबू लोग, उनके चलने का, बैठने का, बोलने का, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है ना, हर चीज का टाइम फिक्स होता है, ठीक है ना। जब वो लोग लाइन में परेड करते हैं ना, देखिएगा एकदम मेरे प्यारे से बैलेंस रहता है, तो वह हो जाएगा क्रिस्टलीय। अब मान लीजिए कोनो हमनी के गाँव में के हैं, ठीक ना, चाहे हमनी के जो होता है हम लोग का ट्रेनिंग नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा बताइए, हम लोग का जो रियल का जो हम लोग का डेली का लाइफ मतलब होता है, हम लोग कभी खाना 8 बजे खाएंगे, कभी 9 बजे खाएंगे, कभी 10 बजे खाएंगे, हम लोग का लिमिट नहीं है, कभी कभी हम लोग नहीं खाएंगे। लेकिन सेना में क्या है कि आप लोग जब सोल्जर में जाएंगे तो आप लोग का खाने पीने, उठने बैठने, सोने का सब का टाइम फिक्स है कि आपको इतना बजे खाना खा लेना है, आप लोग को इतना बजे क्या करना है, सो जाना है, और आपको इतना बजे जग जाना है, ठीक है ना। हर चीज का आप लोग का पैटर्न है। तो जिसका पैटर्न फिक्स है वह हो गया क्रिस्टलीय, जिसका पैटर्न फिक्स नहीं है, ससुरा अझुराइल है, समझ गए ना, जैसे मन तैसे किसी को फिक्स मतलब कुछ पता नहीं है, वह हो जाएगा अक्रिस्टलीय। अब आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ गए होंगे कि हाँ भैया अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय क्या होता है। कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों का नहीं होना चाहिए। इसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस या आभासी ठोस भी हम लोग कहते हैं, मतलब बेवफा, ठीक है ना, झूठा, ठीक है ना, मतलब कि वादा करके मुकर जाएगा, समझ गए ना, ऐसा होता है आप लोगों का। जैसे देखिए कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, रेजिन हो गया, आदि हो गया, ये आपके उदाहरण हो गए, समझ गए। अब यहाँ से अगला पॉइंट आता है, देखिएगा आप लोग के लिए कितना अच्छे से यहाँ पे PDF बना के लाए हैं बाबू लोग, देख सकते हैं कि यदि आप लोग ये वाला नोट्स पढ़ लेते हैं ना बाबू, तो हम क्या ही बताएं, मतलब कि दिल से आवाज आता है कि यदि आप लोग इस नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ना, तो दूसरा कोई नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, दूसरा कहीं से पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया से अट्रैक्टिव बना के लाए हैं कि जो क्रिस्टलीय होता है ना, इसका
अवयवी कण का जो निश्चित ज्यामितीय होता है वो हम लोग का होता है, ठीक है, मतलब निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है क्रिस्टलीय का, और अक्रिस्टलीय का हमारा निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है। उसके बाद देखिएगा इसका गलनांक निश्चित होता है, क्रिस्टलीय का गलनांक फिक्स होगा और अक्रिस्टलीय का गलनांक हम लोग का फिक्स नहीं होगा। समझ गए ना, हम लोग क्रिस्टलीय समझ लीजिए कि सेना का जो सेना, अक्रिस्टलीय में समझ लीजिए हम लोग का, तो हम लोग का क्या है, खाने पीने का कोनो टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन सेना में जाइएगा तो खाने पीने का सब टाइम क्या है, फिक्स है। और वही बात यहाँ पर है, ठीक है ना, क्रिस्टलीय का जो है ना हम लोग का फिक्स होता है और अक्रिस्टलीय का फिक्स नहीं होता है। यहाँ देखिए निश्चित गलनांक होने के कारण यह वास्तविक ठोस है, ठीक है ना, क्या यह क्या है, वास्तविक ठोस है, और इसका निश्चित गलनांक न होने के कारण यह अतिशीतित द्रव है, इसे आभासी ठोस कहते हैं। आभासी देखिए अतिशीतित का मतलब होता है ना कि मतलब धीमे धीमे पिघलने का दर, समझ गए ना, अतिशीतित द्रव, द्रव मतलब कि द्रव में बदलेगा, अतिशीतित मतलब एकदम धीरे 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 बदलेगा। जैसे देखिएगा कि शादी ब्याह होगा ना, शादी ब्याह होगा जब जो दुल्हन होगी, समझ गए ना, तो जब शादी ब्याह होने से पहले घर में देखिएगा भाई को लखेत के मारेगी, समझ गए ना, भाई को क्या करेगी, लखेत के मारेगी। लेकिन जैसे ही शादी हो जाएगा, जब ससुराल जाएगी तो दौरा में डेग एकदम धीरे 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 डालेगी, इससे लगेगा ना कि मेरे प्यारे साथियों घर में पहुंचने में शाम कर देगी। तो वही आप लोग का यहाँ पर कहानी होता है कि आप लोग का अतिशीत द्रव होता है, एकदम धीरे धीरे बहाव होगा, ठीक है ना, धीरे धीरे, पता नहीं चलेगा। अब यहाँ देखिए इसमें दीर्घ परासी की व्यवस्था होती है और इसमें दीर्घ परासी की व्यवस्था नहीं होती है अक्रिस्टलीय में। यह विषम दैशिक होते हैं, यह आप लोगों के समदैशिक होते हैं। यहाँ देखिए इसमें संलग्न ऊष्मा निश्चित होती है। देखिए क्रिस्टलीय का सब फिक्स होगा, याद रखिएगा, क्रिस्टलीय मतलब मेरे प्यारे साथियों आप लोग इतना याद रखिएगा कि सब कुछ फिक्स होगा, बस इतना याद रखिएगा, सब कुछ क्या होगा आप लोग का फिक्स होगा, इसको आप लोगों को याद रखना है। यह वास्तविक ठोस होता है, इसमें संलग्न ऊष्मा निश्चित नहीं होती है, यह अतिशीतित द्रव होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कांच, प्लास्टिक, रबड़, रेजिन आदि हम लोग का, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। अब यहाँ से अगला आता है, देखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस को 4 भागों में बांटा गया है। जो हम लोग का क्रिस्टलीय ठोस होता है ना, अब इसमें भी 4 टाइप का हमारा आ गया। एगो आप लोग का आ गया आणविक ठोस, एगो आ गया आयनिक ठोस, एगो आ गया धात्विक ठोस और एगो आ गया सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ठीक है ना। तो हम लोग का देखिए ठोस मेन होता है, देखिए मेन ठोस को 2 भागों में बांटा गया, एगो क्रिस्टलीय एगो अक्रिस्टलीय। अब यहाँ देखिएगा कि क्रिस्टलीय में क्या होता है, 4 प्रकार होता है, एगो आप लोग का आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और एगो सहसंयोजक तथा नेटवर्क ठोस। अब इन चीजों को समझते हैं क्या होता है। देखिएगा आणविक ठोस को हम बोला गया है परिभाषित करें, देखिए वह ठोस जिनके अवयवी कण, ठीक है ना, जो हमारे परमाणु होंगे, अणु हो गए, आयन हो गए, दुर्बल वांडर वाल्स बल से जुड़े होते हैं, उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। इनका गलनांक निम्न होता है, यह विद्युत का कुचालक होते हैं, ठीक है। जो हम लोग का आणविक ठोस होता है बाबू लोग ना, तो कोई भी ठोस होगा तो छोटे छोटे मोलिक्यूलर होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है ना कि आणविक ठोस में जो कण जुड़े रहेंगे वह आपका मतलब थोड़ा सा कमजोर होंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा जो मतलब बंधे रहेंगे। जैसे देखिएगा तो हम लोग का सेना में भी अलग अलग टाइप हो, जैसे हम लोग का है वो नॉर्मल सेना हो जाएगा, फिर कमांडो हो जाएगा, फिर हम लोग का मेरे प्यारे से NSG कमांडो हो जाएगा, फिर गरुड़ कमांडो हो जाएगा, फिर मेरे प्यारे साथियों कोबरा कमांडो हो जाएगा। तो हर एक प्रकार का इसमें होता है। देखिएगा तो हम लोग का जो नॉर्मल सेना होता है वह उतना मजबूत नहीं होता है। अब लेकिन कहिएगा कि गरुड़ कमांडो, NSG कमांडो, SPG कमांडो, वो सब बाप है, ठीक है ना, दुश्मन सबका क्या है, बाप है, वो सब अकेले 100 पे भारी पड़ सकता है। वही कहानी यहाँ पर होता है, ठोस तो हो गया, ठीक है ना, लेकिन एकरा में क्या होता है ना कि कमजोर होता है, मतलब हल्का सा क्या होता है, हल्का सा यह कमजोर होता है। मतलब कि आणविक ठोस जो होता है ना तनी मनी क्या होता है कि मतलब बांधा रहेगा, लेकिन कमजोर बंधन से बांधा रहेगा, उतना शक्तिशाली हमारा नहीं होगा, इसे हम लोग कहते हैं आणविक ठोस। और यह कुचालक होता है, याद रखिएगा, पूछता है कि हम लोग का मोलिक्यूलर सॉलिड जो होता है यह विद्युत का कैसा होता है, तो याद रखिएगा यह आप लोग का विद्युत का कुचालक होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या होता है, कुचालक होता है, ये वाला लाइन याद रखिएगा। अब यहां से अगला पॉइंट आता है कि आयनिक ठोस को परिभाषित करें। देखिएगा वह ठोस जिनके अवयवी कण धनायन या
ऋण आयन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, यह कठोर होते हैं और इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, उसे आयनिक ठोस हम लोग कहते हैं और यह विद्युत का कुचालक होता है। अब यहाँ से देखिए आयनिक मतलब याद रखिएगा कि हम लोग का क्या होगा ना कि जो हम लोग का कण होगा वह पॉजिटिव और नेगेटिव वाला से मिलकर बनेगा, समझ गए। इसे हम लोग कहेंगे आप लोग का हम लोग का आयनिक ठोस कहेंगे। जैसे आप लोग का NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, यह हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो आयनिक ठोस होते हैं ना, यह आप लोग के ठोस अवस्था में ही कुचालक होते हैं, समझ गए ना। ठोस अवस्था याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, यह आप लोग का ठोस अवस्था में ही, यहाँ लिख देते हैं ठोस अवस्था में ही यह आप लोग के कुचालक होंगे। लेकिन जैसे ही याद रखिएगा कि जैसे ही इनका आप द्रवीकरण करिएगा, ठीक है ना, जैसे ही आप इनको जल में डालिएगा यह विद्युत का सुचालक हो जाएंगे। जैसे आप लोग NaCl देख रहे हैं तो NaCl ठोस अवस्था में कुचालक होता है। याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, ये जितना आप लोग देख रहे हैं ना यह सब ठोस अवस्था में कुचालक है। लेकिन जैसे ही आप लोग इसको द्रव में डालिएगा यह मेरे प्यारे साथियों आयन में टूट जाएगा, कोनो प्लस में टूटेगा, कोनो माइनस में टूटेगा। और प्लस माइनस में टूटने के कारण हम लोग का जल में क्या होगा, मतलब जल में हो जाएगा आयन और उसमें धारा प्रवाह होने लगेगा। तो आप लोग को याद रखना कि ठोस अवस्था में ही कुचालक होता है, द्रव अवस्था में यह सुचालक हम लोग का हो जाएगा। यह आप लोग का पूरा कहानी यहाँ से हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर लिख दिए कि NaCl KCl हम लोग का इतना है। और यहाँ देखिए आप लोग के लिए नोट में भी लिख दिए कि पिघली हुई अवस्था में या जलीय विलयन में यह विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी पूछ देगा ना कि हम लोग का द्रवित NaCl क्या है, एग्जाम में आया था सवाल कि द्रवित NaCl क्या है, और बहुत सारे बच्चे लोगों को यह कंसेप्ट नहीं पता था और वो कुचालक लगा दिए थे। बाबू ठोस अवस्था में ही NaCl KCl सब कुचालक होता है, लेकिन द्रव अवस्था में उसमें आयन प्रवाह होने लगता है और वह सुचालक हो जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिएगा धात्विक ठोस क्या कहता है, ठीक है। धात्विक देखिए, धात्विक ठोस का मतलब होता है धातु से आप लोग का लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, टीना हो गया, पीतल हो गया, ये सब हमारा धात्विक है। अब इसका परिभाषा आप लोग मैट्रिक में भी और आप लोग याद किए हैं कि वैसा पदार्थ जिसमें आघात वर्धनीय, मतलब कि उसको पीटने पर टूटे नहीं, पीटने पर फैलाव हो और उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत मात्रा में हो और उसमें विद्युत धारा प्रवाह होके, उसे हम लोग कहते हैं धात्विक ठोस। और उसी को लिखना है कि वह ठोस जो विद्युत के सुचालक होते हैं, जिनमें आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण पाया जाता है, उन्हें धात्विक ठोस कहते हैं। इन ठोसों में विद्युत चालकता, धात्विक चमक, रंग आदि का गुण होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं देखिएगा, और इसमें बोला गया है कि जो हम लोग का इलेक्ट्रॉन होता है, जो हम लोग का धारा होता है ना, धारा इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और यह अत्यधिक कठोर होता है। याद रखिएगा हम लोग का जो धात्विक ठोस होता है ना बहुत कठोर होता है। जैसे देखिएगा जो लोहा होता है, पीतल होता है, तांबा होता है, बहुत कठोर आप लोगों को देखने को मिलता है, बहुत कठोर आप लोगों का होता है। अब इसमें आप लोगों को यह याद रखना है ना कि धात्विक ठोस में आघातवर्धनीय, चमक, रंग होता है। आप लोग देखिए पीतल हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, टीना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब में एक स्पेशल चमक आप लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें चमक होता है, आघातवर्धनीय होता है, इसमें हम लोग का भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन होता है। इन चीज़ों का आप लोगों को समझना है। और यहाँ पर देखिए सारा चीज़ लिख दिए, एल्युमिनियम, ठीक है ना, हम लोग का लोहा, कॉपर, सोना, चांदी, मिश्र धातु, पीतल, कांसा, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है धात्विक ठोस हैं। अब यहाँ देखिए आ गया सहसंयोजक और हम लोग का नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं। देखिए ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनमें समान प्रकार के परमाणु तथा भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में जुड़कर, ठीक है ना, अत्यधिक प्रबल सहसंयोजक बंधन बनाते हैं और इनका गलनांक बहुत ही ऊंच होता है। इसे हम लोग सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस हम लोग कहते हैं। जैसे हम लोग का हीरा हो गया, सिलिकॉन हो गया, हम लोग का कार्बाइड, क्वार्ट्ज हो गया, हम लोग का ग्रेफाइट हो गया। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा बाबू लोग क्या हम आप लोग समझा रहे हैं कि जो सहसंयोजक हम लोग का होता है ना, तो इसमें मतलब कि एगो रहेगा मतलब एक कैटेगरी का और एगो रहेगा दूसरे कैटेगरी का, समझ गए ना, एगो रहेगा दूसरे कैटेगरी का। वह दोनों मिलके क्या करेगा कि जब निर्माण करेगा तो उसे हम लोग यहाँ से क्या कहेंगे बाबू लोग, सहसंयोजक हम लोग ठोस कहते हैं, बहुत कठोर होता है। अब यहाँ से अगला आता है, देखिएगा यहाँ तक आप लोग का पूरा ठोस का जो डिफिनेशन है ना, यहाँ से पूरा आप लोग का ठोस का डिफिनेशन हम खत्म कर दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग बाबू लोग आगे चलते हैं। देखिएगा अब क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। देखिए क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण
तीनों विमाओं में यानी त्रिविमीय आकाश में एक नियमित और निश्चित ज्यामितीय में व्यवस्थित होते हैं। यानी अवयवी कोणों का जो त्रिविमीय व्यवस्था होता है इसे क्रिस्टल जालक हम लोग या त्रिविमीय जालक कहते हैं। देखिए क्रिस्टल जालक का मतलब होता है ना कि जो क्रिस्टल का व्यवस्था होता है वो हम लोग का 3D में होता है। याद रखिएगा, जैसे हम लोग किसी पंछी को आकाश में देखते हैं तो वह पंछी को आकाश में देखना यह 3D होता है, क्योंकि उसका पूरा हम लोग नीचे का, ऊपर का, आगे पीछे हर एक चीज़ को देख पाते हैं कि हाँ भाई यह पक्षी कैसा है, तो वह आप लोग का 3D में होता है। तो वही किसी भी वस्तु को मान लीजिए हम यहाँ पर रखेंगे ना तो वह हमारा 3D में होगा, समझ गए ना। और वही आप लोग का यहाँ पर समझाया गया है। अब यहाँ देखिएगा आप लोग सामने कुछ फिगर है, इस फिगर के मुताबिक आप लोग फिगर से देख सकते हैं कि जो आप लोग का यहाँ पर क्रिस्टल दिया गया है यह आप लोग का क्या है, वो क्रिस्टल जालक हम लोग का है। अब यहाँ देखिए आप लोग को अच्छे से समझाए हैं। यह देखिए आप लोग का यह पूरा क्रिस्टल जालक हो गया, पूरा मतलब संपूर्ण क्रिस्टल का व्यवस्था, ठीक है ना। संपूर्ण क्रिस्टल का जो व्यवस्था होता है उससे हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। अब संपूर्ण क्रिस्टल में याद रखिएगा किसी एक चीज का निर्माण बार बार होता है, मतलब किसी एक चीज का रिपीटेशन बार बार होता है। जैसे हम लोग का संपूर्ण घर का जो है ना, संपूर्ण घर का व्यवस्था हो गया क्रिस्टल जालक है। और संपूर्ण घर में देखिएगा कि हम लोग रूम पे रूम बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब एक रूम देख लेंगे, फिर ओकरा ऊपर एगो रूम, फिर ओकरा ऊपर एगो रूम, तो एगो रूम का साइज हम लोग नाप लेते हैं। जैसे आप लोग कभी लॉज में रहे होंगे तो लॉज में आप लोग देखे होंगे कि एगो रूम का साइज नापा जाएगा और उसी रूम के साइज का पूरा 3 ताला 4 ताला बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं। हम लोग नहीं, जो रेंटर होते हैं, जो लॉज के मालिक होते हैं वो लोग बनाते हैं। तो वह जो एगो रूम का साइज पूरा हो गया ना, वह आपका हो गया यूनिट सेल यानी छोटा इकाई। समझ में क्या हो गया, वही आपका एगो घर के साइज को नाप लिया गया और उसी घर के साइज के अनुसार पूरा घर बना दिया गया, उसे हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। जो घर हो गया ना छोटा सा इकाई, उसे कहते हैं यूनिट सेल। जैसे आप लोग देखिएगा यह हम लोग का पूरा घर हो गया, इस घर में है एगो हम लोग का पूरा क्या हो गया, एगो हम लोग का यह पूरा रूम हो गया। और इसी रूम का देखिए बार बार एक बार रिपीटेशन यहाँ हुआ, एक बार इसके ऊपर हुआ और एक बार इसके ऊपर हुआ। आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, इसमें 4 बार रिपीटेशन आप लोग का हुआ है, ठीक है ना। 4 बार आप लोग कह सकते हैं। तो उसी को मेरे प्यारे साथियों आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। 4 बार नहीं बाबू, इसको आप लोग अब यहाँ देखेंगे तो 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है ना, 4 गो और 4 गो ऊपर 8 गो, इसमें 8 गो तल, मतलब हैसन हैसन एकरा में 8 गो मिला है ना, तब जाके यह 3D बना हुआ है। आप लोग जरा 3D में देखेंगे ना, ये वाला फिगर में आप लोग देंगे तो 8 गो दिखेगा। जैसे आप लोग यहाँ से 1 गो 2 गो हो जाएगा और 2 गो फिर पीछे हो जाएगा। देखिए हाई वाला यहाँ आएगा तो पूरा हाई आगे वाला कंप्लीट हो जाएगा और फिर 2 गो एकरा पीछे जाएगा 4 गो और फिर 4 गो के ऊपर 4 गो, तो 8 गो ऐसे हो जाएगा। तो यह 8 गो से मिलकर बना हुआ है। और जो छोटा हम लोग का यह पार्ट हो गया ना, यह हम लोग का हो गया यूनिट सेल हम लोग का हो जाता है। और पूरा संपूर्ण क्रिस्टल हम लोग का क्रिस्टल लैटिस होता है। अब उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो यह पूरा क्रिस्टल हो गया ना, जो छोटका हो गया, इसी को बोलते हैं यूनिट सेल। और जो है छोटका छोटका बिंदु आप लोग देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसे, लैटिस पॉइंट हम लोग कहते हैं। अब यहाँ देखिए पूरा आप लोग फिगर में अच्छे से समझा दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत और समस्या न हो और चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ से अगला पॉइंट आता है कि एकांक सेल या एकक कोशिका किसे कहते हैं। देखिएगा क्रिस्टल जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार दोहराने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे एकांक कोशिका कहते हैं। इसे एकांक सेल भी हम लोग कहते हैं। यानी आप लोग समझा दिए ना, मतलब एक रूम है आप लोग का और उसी रूम के ऊपर बार बार, ठीक है ना, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं उसी प्रकार का रूम बन रहा है और उसी प्रकार से 4 ताला हम लोग का घर बन गया। तो जो छोटा सा रूम हो गया ना, वही कहलाएगा आपका उस पूरे घर का यूनिट सेल कहलाएगा। वही आप लोग का यहाँ पर पूरा समझाया गया है। अब यहाँ देखिएगा पूरा, देखिए यह आपका हो गया यूनिट सेल, यह आपका पूरा सिस्टम हो गया, घर हो गया। इस घर में जो इसका पूरा माप से पूरा घर बना है ना, यही पूरा हमारा हो गया यूनिट सेल। अब यहाँ से अगला पॉइंट आता है कि यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। एगो आप लोग का मूल एकक कोशिका और एगो आप लोग का केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। हम लोग का जो मूल होता है बाबू, जो मूल एकक कोशिका होता है, इसको हम लोग जो हम लोग का यूनिट सेल होता है उसको 2 भागों में बांटे हैं। अब यूनिट सेल का भी यहाँ पर क्या होता है, टाइप होता है। तो यूनिट सेल को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। एगो हम लोग का बेसिक चाहे प्रिमिटिव
यूनिट सेल, एगो हम लोग का होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। याद रखिएगा हम लोग यूनिट सेल को दो भागों में बांटे हैं, एगो बेसिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल, एगो आप लोग का होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। हम लोग का दो गो होता है। अब यहाँ देखिएगा कि जो हम लोग का सेंटर्ड होता है ना, सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी हम लोग का केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, जो हम लोग का सेंटर्ड यूनिट सेल होता है ना, इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। एगो आप लोग का हो गया बीसीसी, एगो हो गया एफसीसी और एगो हमारा हो गया एससीसी। याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप लोग का यहाँ बोला गया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, समझ गए। तो यहाँ देखिए हम लोग का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसी को हम लोग बीसीसी कहते हैं। अंतः केंद्रित एकक कोशिका एकर नाम होता है पूरा। एगो एफसीसी का होता है फलक केंद्रित एकक कोशिका, और इसके बाद इसका नाम होता है अंतः केंद्रित इकाई कोशिका। तो यह आपका पूरा यहाँ पर नाम होता है। अब यहाँ देखिएगा कि जो हम लोग का मूल होता है, से हम लोग आप लोगों को सिखा दी कि जो सेंटर्ड होता है ना, जो सेंटर्ड होता है वह 3 टाइप का होता है। और जो आप लोग हम पढ़े हैं कि आप लोग का बेसिक चाहे प्रिमिटिव, देखिए यूनिट सेल हमारा 2 टाइप का, एगो बेसिक चाहे प्रिमिटिव, एगो होता है सेंटर्ड। तो सेंटर्ड हो गया 3 टाइप का, और हम लोग का जो बेसिक हो गया ना, बेसिक चाहे प्रिमिटिव हो गया, वो हो गया 7 प्रकार का। 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग देख रहे हैं, यहां से कंफ्यूज मत होइएगा। हम लोग का यूनिट सेल 2 प्रकार का, एगो बेसिक या प्रिमिटिव, एगो हो गया सेंटर्ड। तो सेंटर्ड 3 टाइप का, और बेसिक और प्रिमिटिव जो हो गया ना, यह 7 प्रकार का होता है। अब यहाँ देखिए आप लोग यह हिंदी वाला नाम जो है ना, आप लोग याद मत रखिएगा, हम यही बोलेंगे, क्योंकि हिंदी वाला जो नाम होता है ना, यह अटपटा होता है, आप लोग को जीवन में कभी नहीं याद होगा। चाहे बच्चे वह हिंदी मीडियम का यह क्लास देख रहे हैं, चाहे वह इंग्लिश मीडियम का देख रहे हैं, दोनों स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग हिंदी वाला मत याद रखिएगा, आप लोग इंग्लिश वाला याद रखिएगा। एक होता है क्यूबिक, एगो टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। ठीक है, अब इसका मेरे प्यारे साथियों याद करने का वो ट्रिक बताए थे कि एगो बेचारी लड़की है, ठीक है ना। अब लड़की की कहानी सुनिए, एगो मान लीजिए कोई प्यारी सी लड़की है, ठीक है, और वह मेरे प्यारे साथियों देखिए उसका कहानी क्या है। वह भगवान से बोल रही है कि वह क्या है, क्यूट है। याद रखिएगा, यहाँ देखिए CUTE, आप लोग यहाँ देखिएगा, एगो बेचारी लड़की है जो भगवान से क्या बोल रही है कि हम क्या है, क्यूट तो है। देख रहे हैं ना, CUTE क्यूट है, क्यू से क्यूबिक हो गया और टी से हो गया टेट्रागोनल। देखिएगा एगो लड़की है जो भगवान से बोल रही है कि हम क्या है भगवान जी, क्यूट है, ठीक है ना, क्या है, क्यूट है। अब ओकरा बाद देखिए क्यूट के बाद बोली कि और, क्यूट के बाद क्या बोलिए, हम क्यूट हैं और क्या है, मोटी है, ठीक है ना, क्यूट है और मोटी है, क्यूट है और बेचारी कैसी है, वो मोटी है। याद रखिएगा, भगवान से क्या बोल रही है कि हम तो क्यूट हैं और मोटी हैं, ठीक है ना, मोटी, और वह मोटी है तो क्या कर रही है, रो रही है। ठीक है, अब कौन लड़की बच्चा ये क्यूट है और वह मोटी हो गई है, तो अब उसके पास क्या, भगवान के सामने क्या करेगी, रो रही है। वही आपका यहाँ से देखिए, क्यू से हो गया हम लोग का क्यूबिक, टी से हो गया टेट्रागोनल, OR से हो गया ऑर्थोरोम्बिक, MO से हो गया मोनोक्लिनिक, और हम लोग का जो यहाँ से TRI देख रहे हैं ना, TRI यहाँ से हो गया ट्राइक्लिनिक, RH से हो गया रोम्बोहेड्रल, और HE से हो गया हेक्सागोनल। तो आप लोग इस ट्रिक को याद रखिएगा कि लड़की है, क्यूट है और मोटी, क्यूट है और मोटी है और रो रही है। यह मेरा ट्रिक है, यह कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा। अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है कंसेप्ट, आप लोग इसको लिख लेंगे बाबू, समझ गए ना। बहुत ही खतरनाक आप लोग का यहाँ से एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि हम लोग का क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, ये आप लोगों के 7 हमारे बेसिक या प्रिमिटिव होते हैं यूनिट सेल, समझ गए ना। इन 7 का कहानी कुछ होता है ना। क्यूबिक में हम लोग देखिएगा कि क्यूबिक में आप लोग का यहाँ से A और B C तीनों बराबर होता है, और अल्फा बीटा गामा तीनों हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हैं कि NaCl, KCl, हीरा, कॉपर, Ag, जिंक सल्फाइड, ठीक है ना। हम लोग यह क्या होता है, क्यूबिक इसका स्ट्रक्चर होता है। तो कभी कभी पूछता है कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबिक होता है। हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबिक होता है। कॉपर का, सिल्वर का, जिंक सल्फाइड का, KCl का हम लोग कैसा होता है, तो हम लोग का क्यूबिक होता है। अब यहाँ देखिए, अब अगला आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा, A और B बराबर होता है लेकिन C बराबर नहीं होता है, और लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए ऑर्थोरोम्बिक आता है, इसमें हम लोग का तीनों बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। क्या होता है, तीनों बराबर नहीं होता है, और लेकिन इसमें 90 डिग्री का बराबर होता है। अब इसमें देखिएगा मोनोक्लिनिक में यह तीनों बराबर नहीं होता है, लेकिन अब यहाँ देखिए अल्फा और गामा, देखिए अल्फा और जो गामा होता है ना 90 डिग्री होता है, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है।
ट्राई क्लिनिक में ए बी सी बराबर नहीं होता है, लेकिन हम लोग का क्या होता है अल्फा बीटा गामा यह 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ देखिए रोहोम्बोहेड्रल में क्या होता है ए बी सी बराबर होता है, लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा आपस में बराबर होगा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। अब यहाँ देखिए हेक्सागोनल जो होता है ना, इसमें 2 के बराबर होगा लेकिन सी बराबर नहीं होगा। अब इसमें अल्फा और बीटा 90 होगा लेकिन गामा का 100 होता है। तो आप लोग का ई वाला जो होता है ना, बहुत रेयर केस में आप लोगों से पूछता है, बहुत रेयर केस में आप लोगों से जानते हैं शास्त्रा में यही पूछता है ना कि क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक और रोहोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल, इसमें आप लोग का कौन कौन कैटेगरी आता है। ठीक है, जैसे हम लोग का क्यूबिक में आता है NaCl, समझ गए ना आप लोग का। फिर इसमें से फेमस है हम लोग का ग्रेफाइट, फेमस है, समझ गए ना कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, समझ गए। आप लोग से एग्जाम में जानते हैं क्या पूछता है, हाई वाला बहुत कम पूछेगा, मतलब आप लोगों से थोड़ा सा टफ सवाल बनाएगा ना तब बीच वाला दोनों का यूज करता है, वरना आसान में यही पूछेगा कि भैया जी NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबिक होता है। हीरा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यूबिक होता है। कॉपर का Ag कैसा होता है, स्ट्रक्चर होता है। श्वेत और टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है, यही पूछेगा। फिर पूछेगा ना यहाँ से कि सीने बार का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप लोग का रोहोम्बोहेड्रल होता है। फिर पूछेगा क्वार्ट्ज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ऐसा होता है। फिर पूछेगा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप लोग का हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट वाला तनी ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना, ग्रेफाइट वाला और ये वाला तनी ज़्यादा फेमस है, कई बार आ चुका है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा अब यहाँ से ये वाला जो स्लाइड देख रहे हैं ना, ये वाला स्लाइड नहीं है, बहुत जहरीला स्लाइड है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से जो आजकल जो सवाल बन रहे हैं ना, अधिकतर सवाल यही से बन रहे हैं। देखिएगा पूछता है ना कि जो हमारा क्यूबिक होता है ना, जो क्यूबिक होता है इसमें हम लोग का मतलब जो होता है लैटिस, ठीक है ना, कै गो होता है, तो हम लोग का 3 गो होता है। याद रखिएगा हम लोग का क्यूबिक बोला में 3 गो होता है क्रिस्टल। याद रखिए कै गो, देखिए हम लोग का जो बेसिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वह 7 गो होता है। 7 गो आप लोग बता चुके हैं। 7 में जो पहले का होता है क्यूबिक, तो क्यूबिक में भी 3 टाइप होता है। याद रखिएगा 7 गो मेन होता है, लेकिन 7 गो में क्या होता है ना कि हम लोग का क्यूबिक में 3 गो होता है। फिर हम लोग का टेट्रागोनल में 2 गो होता है। फिर हम लोग का ऑर्थोरोम्बिक में 4 गो होता है। फिर आप लोग का मोनोक्लिनिक में 2 गो होता है। और उसके बाद सब में 1 गो, ट्राइक्लिनिक, रोहोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, सब में 1 गो हम लोग का होता है। एग्जाम में जानते का पूछता है कि क्यूबिक में कै गो क्रिस्टल होता है, तो लगाइएगा 3 गो, ठीक है। और हम लोग का ऑर्थोरोम्बिक में कै गो होता है, 4 गो होता है। यही आप लोग का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है। तो ये भी आप लोग का पूछता है ना कि निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा क्रिस्टल होते हैं। ये पूछता है कि निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा क्रिस्टल किस में होते हैं, तो आप लोग को लगाना होगा ऑर्थोरोम्बिक, क्योंकि इसमें 4 गो होते हैं बहुत, ठीक है ना। 4 गो कौन कौन होते हैं, सिंपल, इंड, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, यह मतलब 4 होता है। बाकी आप लोग का यहाँ पर कौन कौन होता है सब हम लिख दिए हैं। और यह टोटल क्रिस्टल की संख्या कै गो होता है, 14 गो होता है। तो आप लोग हम ऑब्जेक्टिव क्लास में कराए हैं कि आप लोग का कुल क्रिस्टल 14 गो होता है, लेकिन बेसिक या चाहे प्रिमिटिव पूछेगा तो आप लोग को 7 गो लगाना है। क्यूबिक बोलेगा तो 3 गो लगाना है, और ऑर्थोरोम्बिक बोलेगा तो आप लोगों को 4 गो लगाना है। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ से जो ये वाला लाइन है बाबू लोग ना, पूरा समझिए कि हम आप लोग का चैप्टर 1 का ऐसा एको पॉइंट जो है ना वह नहीं छोड़े, आप लोग के लिए ला दिए हैं। बस इसमें आप लोग देखिएगा कि जो आणविक ठोस होता है ना, यह आप लोग का दुर्बल वांडर वाल्स बल्स के द्वारा जुड़ा होता है। जो आयनिक ठोस होता है इस बल के द्वारा, मतलब स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जुड़ा होता है। धात्विक ठोस धात्विक बंध के कारण, और ससंयोजक जो ठोस होता है ना, ससंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। अब यहाँ देखिए आणविक ठोस का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया, स्टार्च, सुक्रोज दिया गया है। और आयनिक ठोस का NaCl, KCl दिया गया है। अब यहाँ धात्विक ठोस में हमारा क्या होगा, हम लोग का सोना होगा, चांदी होगा, कॉपर होगा, मिश्र धातु, यही ना होगा। और हम लोग का सहसंयोजक में होता है हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट। तो हम आप लोगों को कई बार एग्जाम मतलब ऑब्जेक्टिव में कराए हैं कि बाबू लोग हम लोग का ग्रेफाइट कौन सा ठोस है, कराए हैं ना। ग्रेफाइट कौन सा ठोस है, तो सहसंयोजक चाहे नेटवर्क ठोस है। हम यह भी करवाए हैं आप लोग को हीरा कौन सा हम लोग का सॉलिड है, तो सहसंयोजक चाहे हम लोग का नेटवर्क ठोस है। तो यह आप लोग को याद रखना है। देख रहे हैं सवाल कहाँ कहाँ से बन रहा है। आप लोग सोचिए कि यदि हम मान लीजिए हम ये वाला लिख कर नहीं लाते तो क्या आप लोग सवाल को कर पाते। सवाल को देख रहे हैं कहाँ से खोद खोद के पूछ रहा है, तो इन चीज़ों को समझना जरूरी है। देखिएगा
जो आणविक ठोस होता है मुलायम होता है हल्का सा, आयनिक ठोस कठोर होता है लेकिन भंगुर होता है, मतलब टूट जाएगा, ठीक है ना। जो धात्विक ठोस होता है यह तन्यता होता है, आघातवर्धनीय होता है। देखिए आप लोग लोहा को पीटिएगा तो लोहा जल्दी नहीं टूटता है, ठीक है ना। लोहा को पीटिएगा तो लोहा नहीं टूटेगा, फैलेगा, ठीक है ना, उसमें फैलने का गुण होता है। और सबसे हम लोग का कठोर होता है। फिर आप लोग को यहाँ पर सारा कुछ लिख दिए हैं। अब यहाँ से अगला पॉइंट आता है, देखिएगा कि संकुलन क्षमता क्या होता है। संकुलन क्षमता वह होता है कि जैसे आप लोग जब नया नया मोबाइल किनते हैं, ठीक है, जब आप लोग नया नया मोबाइल किनते हैं तो उसमें स्टोरेज रहता है 128 GB, 64 GB, 256 GB ऐसे रहता है, तो वह आपका पूरा हो गया स्टोरेज, ठीक है ना, यानी संकुलन क्षमता। और आप लोग उसमें कितना डाटा भर दिए, ठीक है ना, वही आपका हो गया संकुलन क्षमता, समझ गए ना। देखिए किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित कण क्रिस्टल जालक का कुल आयतन का जितना भाग घेरता है उसे क्रिस्टल जालक का संकुलन क्षमता होता है। जैसे आप लोग मोबाइल किने थे तो मेमोरी जो था वो 100% खाली था ना, लेकिन आप लोग जैसे ही मोबाइल 1 महीना 2 महीना चलाएं तो 2 महीने के बाद आपके मोबाइल का जो मेमोरी होगा वह कितना परसेंट खाली रहता है, 20%, 30%। आप लोग बाबू सोना का फोटो, ठीक है ना, आप लोग फिर और कोई वीडियो मूवी आप लोग रखते हैं, ठीक है ना, जिसके वजह से क्या होता है आपके मोबाइल का स्टोरेज फुल हो जाता है। तो आप अपने मोबाइल का जितना स्टोरेज फुल रखते हैं वही हो गया संकुलन क्षमता, समझ गए ना, कि आपको दिया गया था उतना पार्ट, उतना में आप लोग इतना स्टोरेज फुल रखे हैं तो आप लोग का वह पूरा क्या हो गया, जितना अभी है घेरे हैं वह हो गया संकुलन क्षमता। यानी हम लोग का कह सकते हैं उसका मतलब घेरने का, ठीक है ना, कैपेसिटी आप लोग कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए इकाई सेल में हम लोग परमाणुओं की संख्या को समझेंगे, ठीक है ना। इकाई सेल जो होता है, इकाई सेल में हम लोग परमाणुओं की संख्या को क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब यहाँ चीजों को ध्यान से समझिएगा, आप लोग को यहाँ से पूरा अच्छे से आप लोग समझाने वाले हैं। देखिए अब यहाँ से जो आप लोग देख रहे हैं बाबू लोग ना, यह आप लोग का है सरल घनाकार इकाई सेल, ठीक है ना। क्या है, सरल घनाकार इकाई सेल, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसका नाम होता है आप लोग का एससीसी, ठीक है ना। एससीसी का पूरा कहानी आप लोग यहाँ से देखिएगा। एससीसी में आप लोग का कण कहाँ दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा कि एससीसी में जो कण रहते हैं ना, वह आप लोग के कण जो कण होते हैं यहाँ लिख देते हैं, जो पार्टिकल होते हैं वह आप लोग के सिर्फ कोना पर रहते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, सिर्फ कहाँ पर रहेंगे, सिर्फ कोना पर, ये कोना पर रहते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कोना पर। याद रखिएगा कि एससीसी में जो रहते हैं कहाँ रहते हैं, सिर्फ कोना पर। इसको हम अच्छे से थोड़ा सा आप लोग को लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा सिर्फ आप लोग के कोना पर हमारे रहेंगे, सिर्फ कोना पर रहेंगे। अब यह इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग टोटल, ठीक है ना, टोटल कण यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना, टोटल कण ध्यान से देखिएगा। टोटल कण आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग का जो कोना पे हम लोग का कण है ना, यह पूरा नहीं है, यह अधपी से काटा हुआ है। आप लोग सेव कीनते हैं और सेव कैसे आप लोग 8 टुकड़ा कर देते हैं। ऐसे मेरे पास अभी सेव नहीं है, वरना काट को आप लोग को दिखा देते हैं। एगो आप लोग सेव लीजिएगा, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, सेव चाहे आप लोग अमरूद कोई भी फल लीजिएगा, उसका 8 टुकड़ा करिएगा बराबर, ठीक है ना, आपको ऐसे ही दिखेगा, समझ गए। आप लोग कोई फल लीजिएगा, ठीक है ना, और उसका आप लोग 8 टुकड़ा करिएगा, ऐसे ही आप लोग को दिखने को मिलेगा। तो अब यहाँ से बाबू लोग आप लोग देखिएगा, जरा चीज़ों को आप लोग समझिएगा कि यहाँ से हम लोग का कोना पे जो होता है वह 1/8 भाग रहता है। और कोना हम लोग क्या है इसमें 8 गो, देखिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 गो नीचे रहेगा तो 8 गो। तो यह 8 से 8 हमारा कटेगा तो हम लोग का यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 गो। तो आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग का एससीसी में जो टोटल पार्टिकल होते हैं ना, वह हम लोग के 1 गो होते हैं। अब उसके बाद यहाँ देखिएगा कि हम लोग का एससीसी में याद रखिएगा कि इसका संकुलन क्षमता यहाँ पर लिख देते हैं, समझ गए। सारे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो हम लोग का संकुलन क्षमता होता है बाबू लोग ना, यह आप लोग का अप्रोक्स याद रखिएगा कि 52.4%, ठीक है ना, 52.4% यह आप लोग का फुल होता है। फुल मतलब कि हम लोग का यह भरा रहेगा। और उसके बाद बात करें खाली का, समझ गए ना, कि आखिर यह खाली कितना रहता है। तो यहाँ देखिएगा खाली का बात करें तो
तो 100 में से क्या करेगा कि 52.4 आप लोग क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 52 48 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। आप लोग अप्रोक्स कह सकते हैं, ठीक है ना, लगभग में आप लोग यहाँ पर लिख देते हैं, लगभग में आप लोग 48% कह सकते हैं कि खाली होता है। यहाँ सब देखिए कोना उना सब लिख दिए ना, कण हम लोग सब लिख दिए। अब यहाँ देखिएगा आप लोग कुछ एगो चीज़ दिखाते हैं, हल्का सा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा हम यहाँ आप लोग के लिए कुछ लिख कर लाए हैं, ठीक है ना, आप लोग जरा ध्यान से इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर जो हम लोग का एससीसी होता है, इसका सीएन हम लोग का कै गो होता है, 6 गो होता है, याद रखिएगा। एससीसी का जो हम लोग का सीएन होता है यह आप लोग का 6 गो होता है, बीसीसी का 8 गो और हम लोग का एफसीसी का 12 गो होता है। इन चीज़ों को हम वहीं पर लिख देते हैं और आप लोग को बाद में भी यहाँ पर लिखवाएंगे, समझ गए ना। वैसे आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग को अब ये दिखा देते हैं, चलिएगा। यहाँ देखिएगा हम लोग का यह आ गया। अब इसका देखिएगा बाबू लोग कि अब हम लोग को यहाँ पर समन्वय संख्या, ठीक है ना, अब समन्वय संख्या क्या होता है समझिए, कभी होता है कुछ हुआ, समझ गए ना। अभी आप लोग समझाने वाले हैं, और अभी आप लोग यहाँ समझिए समन्वय संख्या को, ठीक है ना। समन्वय संख्या को हम लोग सीएन बोलते हैं और इसमें हम लोग का 6 गो होता है, समझ गए। यह आप लोग का एसएससी का पूरा कहानी हो गया, समझ गए ना। यह आप लोग के मेरे प्यारे साथियों एसएससी का पूरा आप लोग कहानी हो गया कि कण कहाँ रहेगा, सिर्फ कोना पे टोटल कण रहेगा एगो, संकुलन क्षमता इतना होता है, खाली रहता है इतना, और समन्वय संख्या हम लोग कै गो होता है, 6 गो होता है। अब यहाँ से इसको आप लोग लिख लिए होंगे। अब यहाँ देखिए अब आता है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल, बॉडी सेंटर यूनिट क्यूबिक होता है। तो बॉडी सेंटर में आप लोग कहाँ कहाँ कण दिखाई दे रहा है, यह देखिए यह आपका नॉर्मल पिक्चर है और यह आप लोग का एडवांस पिक्चर है, समझ ना, एडवांस जिसको बोलते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा जो हम लोग के कण होते हैं वह कहाँ होते हैं, ठीक है ना। जो कण होते हैं बाबू लोग वह कहाँ होते हैं, मतलब कि हम लोग का इस केंद्र पे, याद रखिएगा सेंटर पे होता है। एगो दिखाई दे रहा है ना, एगो हम लोग का अंदर आप लोग को दिखाई दे रहा है, बड़का चक्का बॉल है आप लोग को दिखाई दे रहा है, अंदर हम लोग का एगो होता है। तो एगो हम लोग का पार्टिकल कहाँ पर रहेगा, केंद्र पर, हाँ उसके बाद कहाँ रहेगा, कोना पर, याद रखिएगा। तो इसमें बॉडी सेंटर में जो हम लोग का पार्टिकल रहता है वह कहाँ रहता है, केंद्र पर और कोना पर। अब यहाँ देखिए टोटल कण हम लोग निकालते हैं, कुल कण कै गो होता है। तो ध्यान से देखिएगा जो कुल कण होता है बाबू लोग ना, तो वह हम लोग का 1/8 अगुना का 8 हो जाएगा, अब प्लस का 1 जोड़ेंगे तो 8 से 8 कटेगा एक बार में, तो 1 और 1 हम लोग का यहाँ से 2 हो जाएगा, कुल कण हो गया। अब यहाँ देखिएगा लिखते हैं संकुलन क्षमता, पैकिंग प्रभाव, समझ गए ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं संकुलन क्षमता, हम यहाँ से लिखते हैं पैकिंग, आप लोग इफिशिएंसी कह सकते हैं। संकुलन क्षमता जो होता है ना, यह आप लोग का 68% बाबू फुल होता है, याद रखिएगा 68% क्या होता है, फुल होता है। अब यहाँ से हम खाली का बात करें बाबू, खाली कितना होता है, तो आप लोग को यहाँ से 100 में से क्या करना है कि 68% घटा देना है। तो यहाँ से राइट आंसर जो आएगा ना वह आप लोग का 32% आएगा। और उसके बाद हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि समन्वय संख्या कितना होता है। देखिए ध्यान से, यहाँ से मेरे प्यारे साथियों बात कर लेते हैं समन्वय संख्या, यानी हम लोग यहाँ से सीएन का बात कर लेते हैं, तो हम लोग का समन्वय संख्या 8 गो होता है। तो आप लोग का यहाँ से देखिए हम लोग का बीसीसी का पूरा पार्ट हम लोग देख लिए हैं कि हम लोग का पार्टिकल कहाँ पर होता है और क्या क्या होता है, संपूर्ण चीजें आप लोग यहाँ से देख लिए हैं। यह हो गया। अब अगला आता है आप लोग का फलक केंद्रित, ठीक है ना, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आप लोग को पार्टिकल कहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोग पहले ये बताइए, ठीक है ना। इसमें जो हम लोग के कण है बाबू, वह कण आप लोग के कहाँ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो कोना पे तो सब में रहेगा, याद रखिए कोना पे जो रहता है ना वह कोना पे सब में रहेगा, कोना पे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब इसमें देखिए क्या आप लोगों को बीच में पार्टिकल दिखाई दे रहा है, बताइएगा क्या आप लोगों को बीच में पार्टिकल दिखाई दे रहा है, मतलब बीच में कौन कहेगा ना, बीच में नहीं है। इस फिगर में देखिए इसमें आप लोगों को दिख जाएगा लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। क्या इसमें आप लोगों को इस फिगर में कहीं बीच में दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई देगा भाई, हाई देखिए एगो पूरा, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास एगो सेव है, एगो सेव का आधा भाग एने है, एगो सेव का आधा भाग ओने है, एगो सेव का आधा भाग नीचे है, एगो सेव का आधा भाग ऊपर है, एगो सेव का आधा भाग एने है, एगो सेव का आधा भाग हम लोग का कहाँ है, ओने है। तो हम लोग का आधा है, देखिएगा हम लोग का एगो सतह पे क्या है, आधा भाग है, और यहाँ देखिए कोना पर है और कहाँ पर है, सतह पर। याद रखिएगा यह जो आप लोग को दिया गया है, यह जो आप लोग का यहाँ से दिया गया है बाबू लोग ना, यह कोना पर है और कहाँ पर है, आप लोग का सतह पर, हम लोग का कोना और सतह पर। तो अब यहाँ आइएगा, हम लोग यहाँ से निकालेंगे कुल
कुल टोटल पार्टिकल हम लोग का कै गो होगा। तो अब यहाँ देखिए 1/, हम लोग का 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 करेंगे और यहाँ पर हम लोग का 1/2 भाग है। देखिए एगो सतह पे आधा भाग है तो 1/2 कर दिए। और संगा सतह कै गो है, देखिए एगो एने तो एगो ओने 2 गो हो गया, एगो इधर 3 गो, इसके एने 4 गो, एगो नीचे 5 गो, एगो ऊपर हम लोग का कै गो होता है बाबू लोग, हम लोग का 6 गो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग का कै गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना बाबू लोग, यहाँ ध्यान से आप लोगों को देखना है कि यहाँ पर हम लोग कै गो है बाबू, 6 गो है, समझे ना, कै गो 6 गो है। तो अब देखिए 8 से 8 कटेगा एक बार में, हाँ 2 से 6 कटेगा हम लोग का 3 बार में। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया 1 + का 3, इन टोटल पार्टिकल हम लोग का कै गो हो गया, 4 गो। तो आप लोगों के फलक केंद्रित में कै गो पार्टिकल होता है, टोटल 4 गो। अब यहाँ 4 गो यह हो गया ना। अब आइएगा इसका संकुलन क्षमता हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं कि इसका संकुलन क्षमता हम लोग का कै गो होता है। तो संकुलन क्षमता मेरे प्यारे साथी इसका होता है 74%, याद रखिएगा 74%। और यहाँ से यदि हम इसका खाली का बात करें ना कि खाली कितना होता है, तो आप लोगों को 100 में से 74% आप लोग घटाना है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 26% हम लोगों का हो जाएगा। और इसका बात करें समन्वय संख्या, समझ गए ना, यहाँ से देखिएगा बाबू लोग कि हम आप लोग का समन्वय संख्या का हम लोग बात करेंगे। तो समन्वय संख्या में हम लोग का जो CN होता है वह आप लोग का 12 होगा, ठीक है ना। समन्वय संख्या का CN हम लोग का 12 होता है। अब यहाँ देखिए आता है आप लोग का कि षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग यानी हेक्सागोनल, ठीक है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, चाहे आप लोग का घनाकार सीमित पैकिंग मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, दोनों, ठीक है ना। यानी हम लोग देखिए इसको बोलते हैं शॉर्टकट में हम, ठीक है ना, हम लोग शॉर्टकट में इसको बोलते हैं HCP बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं CCP बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं HCP और CCP। तो आप लोग यहाँ से याद रखिएगा कि HCP का, ठीक है ना, HCP का मेरे प्यारे साथियों आप लोग यहाँ से 2 गो पार्ट याद रखिएगा कि एगो हम लोग का संकुलन क्षमता, समझ गए ना, दोनों आप लोग को लिखवा देते हैं ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। तो संकुलन क्षमता जो होता है इसका आप लोग का 74% होता है, और इसका जो हम लोग का संकुलन क्षमता होगा बाबू लोग ना, इसका जो हम लोग का संकुलन क्षमता होता है, सॉरी दोनों तो संकुलन क्षमता हम लिख रहे हैं, संकुलन क्षमता हो गया। और इसके बाद यहाँ से समन्वय संख्या दोनों, ठीक है ना, यहाँ देखिएगा समन्वय संख्या हम लोग का यहाँ से हो गया। तो समन्वय संख्या हम लोग का 12 होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, समन्वय संख्या 12। अब यहाँ देखिए इसका CCP का भी कहानी हम लोग का सेम होता है। यहाँ से आप लोग का संकुलन क्षमता हम यहाँ से दिखा देते हैं, आप लोग दोनों कहानी को देखिएगा। संकुलन क्षमता हम लोग का होता है 74%। हाँ, ओकरा बाद यहाँ से हम लोग का हो जाएगा समन्वय संख्या, याद रखिएगा बाबू लोग, यहाँ से हमारा समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आप लोग दोनों के लिए आप लोग यहाँ से पूरा याद रखिएगा। अब यहाँ से आता है ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण देखिए क्या होता है बाबू लोग, हम लोग का होता है n लेमडा बराबर आप लोग का 2d साइन थीटा, याद रखिएगा। n लेमडा बराबर क्या होता है, हम लोग का 2d साइन थीटा हम लोग का यहाँ से होता, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए कुल गोलों की संख्या n हो तो बताइएगा यहाँ से चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या होगा। जैसे आप लोग यहाँ से एक चीज को समझिएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी आप लोग का, ठीक है ना, BCC में, FCC में, CCP में, ठीक है ना, चाहे आप लोग कौनों में, ठीक है ना, आप लोगों से बोलेगा ना कि आप लोगों को चतुष्फलकीय निकालना है चाहे अष्टफलकीय निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है ना, उसमें आप लोगों को काउंट कर लेना है कि उसमें आप लोगों का गोला कै गो है, गोला कै गो है, बस यह काउंट कर लेना है। आप लोग को जिसका बोलेगा ना निकालने के लिए कि आप लोग x का चतुष्फलकीय निकालिए, आप x का अष्टफलकीय निकालिए, y का चतुष्फलकीय निकालिए, आप y का अष्टफलकीय निकालिए, तो आप लोग को जानते हैं कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है ना कि आप लोगों को जिसका बोलेगा ना उसमें टोटल गोला काउंट कर लेना है। जैसे देखिएगा कि हम यहाँ पर वो एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि FCC में, ठीक है ना, याद रखिएगा कि FCC में आप लोगों को बताना है कि चतुष्फलकीय कै गो होता है और अष्टफलकीय कितना होता है। मान लीजिए हम FCC में बोले कि आप लोग निकालिए, तो आप लोग को FCC में पहले कुल जो है ना कुल गोला निकाल लेना कि FCC में जो होता है
वह कुल गोला कै गो होता है। तो आप लोग को मालूम है कि एफसीसी में कै गो होता है, 4 गो, अभी पढ़ाए हैं 4 गो होता है। तो एफसीसी में टोटल गोला हम लोग का कै गो होता है, 4 गो होता है। जब गोला 4 गो होता है ना, तो यहाँ से आप लोग का जो चतुष्फलकीय आप लोग निकालेंगे, समझ गए ना, जो आप लोग चतुष्फलकीय निकालेंगे, तो चतुष्फलकीय क्या होता है, इसका डबल होता है, 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का 8 हो जाएगा। और यदि आप लोग यहाँ से अष्टफलकीय आप लोग निकालेंगे, ठीक है ना, अष्टफलकीय आप लोग निकालेंगे तो हम लोग का क्या होगा, सेम का सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ गए क्या हम बोले। तो आप लोग को ऐसे ही करना है, जिसका बोलेगा ना टोटल गोला काउंट कर लेना है, चतुष्फलकीय बोलेगा तो डबल करिएगा, अष्टफलकीय बोलेगा तो सेम का लगा दीजिएगा। अब यहाँ से अगला चलते हैं, समन्वय संख्या क्या होता है। आप लोग अभी देख रहे होंगे पीछे हम बार बार समन्वय संख्या लिखवा रहे हैं। समन्वय संख्या का मतलब जानते हैं क्या होता है बाबू? समन्वय संख्या का मतलब होता है ना कि आप लोग का आस पास में कितना घर है। जैसे मेरे मान लीजिए कि आप लोग का बीच में घर है और आप लोग के घर के अगल बगल कौन रहते हैं, गोतिया रहते हैं। आपके घर के अगल बगल कौन रहते हैं, आपके गोतिया रहते हैं। तो आपका घर हो गया और आपके घर के सटे हुए चारों तरफ से, ठीक है ना, चारों तरफ से जितना घर आपका सटा हुआ है आपके घर से, वह घरों की संख्या हो गया मेरे प्यारे साथियों आपका समन्वय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि मेरे प्यारे साथियों हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना, हम यहाँ पर हैं, तो हम 4 गो दीवार से घिरे हुए हैं, 4 गो दीवार से घिरे हुए हैं, तो 4 गो समन्वय संख्या हो गया। तो अब यहाँ देखिए क्या लिखे हैं कि किसी एकल गोले के सीधे संपर्क द्वारा उसके चारों ओर घेरने वाले गोलों की संख्या को उस क्रिस्टल का समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन हम लोग संख्या कहते हैं। यानी एक गोला हो गया, एक गोला के चारों तरफ से जितना गोला घेर के रखा है ना, वो उसका मतलब उन गोलों की संख्या हो जाएगा समन्वय संख्या। समझ गए ना, मतलब एक आदमी है और चारों तरफ से घेरा है, मतलब एक बीच में आदमी है और चारों तरफ से घेर ले बुझा गया ना। तो एक आदमी जो चारों तरफ से जितना लोग घेरा है ना, उसका टोटल संख्या, उन आदमियों की संख्या ही क्या होता है, समन्वय संख्या होता है। इसका पूरा हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि अब समन्वय संख्या यहाँ पर आप लोग का इंग्लिश में लिख दिए हैं, वही आप लोग का, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न आता है, यह आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में नोट्स आप लोग करिएगा कि सरल घनीय निकाय के लिए, ठीक है ना, सरल घनीय निकाय के लिए, यानी आप लोग का बाबू एससीसी के लिए याद रखिएगा, एससीसी के लिए हमारा सीएन कै गो होता है, 6 गो होता है। अंतः केंद्रित घनीय निकाय के लिए, यानी आप लोग का मेरे प्यारे साथियों बीसीसी के लिए, ठीक है ना, बीसीसी के लिए कितना होता है, 8 गो होता है। और यह फलक केंद्रित है, यानी हम लोग का क्या है, यह एफसीसी है। तो एफसीसी के लिए कै गो होता है, 12 गो होता है, आप लोग याद रखिएगा। यानी हम लोग का एससीसी के लिए 6 होता है, बीसीसी के लिए 8 होता है और हम लोग का एफसीसी के लिए 12 होता है। एफसीसी के लिए 12 ही नहीं होता है, आप लोग यहाँ पर सीसीपी हो गया, फिर ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से एससीपी हो गया। दोनों के लिए आप लोग का क्या होता है, दोनों के लिए, तीनों के लिए 12 होता है, ठीक है, तीनों के लिए 12 होता है। अब यहाँ से अगला आइएगा कि इकाई सेल के घनत्व को परिभाषित करें, ठीक है। इकाई सेल के घनत्व को परिभाषित नहीं करना, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि प्रति इकाई सेल के द्रव्यमान तथा इकाई सेल के कुल आयतन का जो अनुपात होता है ना, उसे हम लोग इकाई सेल का घनत्व कहते हैं। देखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है समझिए पहले, हम लोग यहाँ से रटते हैं, रटना नहीं है। घनत्व का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, सिंपल समझिए। हम लोग का इसका फॉर्मूला होता है घनत्व का कि आप लोग का द्रव्यमान बाटा में हम लोग का होता है आयतन, समझ गए ना। यह आप लोग का फॉर्मूला होता है किसका, घनत्व का। घनत्व का फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अब यहाँ देखिए लगा दिया इकाई सेल का घनत्व, यानी हम लोग को यहाँ पर लगा दिया इकाई। अब बताइए यहाँ पर लगा दिया इकाई, तो हम यहाँ पर लगा देंगे इकाई। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, मतलब इकाई आयतन में इकाई द्रव्यमान होगा, ओकर के इकाई घनत्व कहेंगे, सिंपल, समझ गए ना। बस इतना आप लोग समझिए। इसका फॉर्मूला आप लोग का यहाँ पर है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर यह फॉर्मूला है, आप लोग इसको नोट कर लेना है। अब यहाँ देखिए त्रिज्या अनुपात क्या होता है। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायन के त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है उसे हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। त्रिज्या अनुपात का फॉर्मूला आप लोग समझ सकते हैं ऐसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग का त्रिज्या अनुपात निकालना है, ठीक है। त्रिज्या अनुपात हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आर हो गया, आर प्लस बाटा में आर माइनस, बस याद रखिएगा। वही लिखा है किसी क्रिस्टल में उपस्थित धनायन और ऋणायनों की, ठीक है ना, जो त्रिज्या होती है उनके अनुपात को हम लोग त्रिज्या अनुपात कहते हैं। जैसे देखिएगा
हम लोग का यहाँ कोई रेखीय, ठीक है ना, मान लीजिए कोई हम लोग का रेखीय आकृति का है, तो कोई रेखीय आकृति है ना, तो रेखीय आकृति का CN मतलब याद रखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं CN मतलब हमारा होता है आप लोग का समन्वय संख्या, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है पूरा, ठीक है, फुल फॉर्म। तो यहाँ समन्वय संख्या, तो रेखीय आकृति का जो CN होगा वह 2 होगा, और इसका जो रेडियस होगा ना 0.115 से क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, कम होगा। और यहाँ देखिए समतल त्रिकोणीय जो होता है ना, त्रिकोणीय के लिए 3 होता है, और इसका रेडियस 0.155 से इतना होता है। चतुष्फलकीय के लिए क्या होता है, 4 होता है, और इसका रेडियस हम लोग का पूरा क्या होता है, यह होता है, मतलब इसके बीच में होता है। और यह कई बार आ चुका है कि चतुष्फलकीय आकृति का, ठीक है ना, कई बार आ चुका है कि चतुष्फलकीय आकृति का त्रिज्या अनुपात होता है, तो 2 2 5 से 4 4 हम लोग लगाते हैं। एक बार पूछा था कि हम लोग का, मेरे प्यारे साथियों, अष्टफलकीय का, ठीक है ना, अष्टफलकीय का त्रिज्या अनुपात कितना होता है, तो 0.414 से 0.732 होता है। और अंतः केंद्रित का पूछेगा ना, तो हम लोग 0.732 से 0.99 मतलब 1 तक लगा, मतलब 0.732 से हम लोग 1 लगा सकते हैं। आप लोग इतना समझिए, यह हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग याद रखेगा, यह आप लोग के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको समझना आप लोग के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बाबू लोग जरूरी है। अब देखिएगा यहाँ बोला गया है कि जो हम लोग का NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है ना, NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें जो हम लोग का इसका CN होता है वह 6:6 होता है। देखिए NaCl का जो हम लोग का CN होता है वह 6:6 होता है, और सीजियम क्लोराइड का जो होता है ना वह 8:8 होता है। अब यहाँ देखिए NaCl को हम लोग CaCl में चेंज कर सकते हैं। हाँ, चाहे हम लोग CaCl को क्या कर सकते हैं कि आप लोग का NaCl में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा हम लोग क्या कर सकते हैं कि NaCl को उच्च दाब, याद रखिएगा NaCl को यदि हम लोग उच्च दाब देंगे ना, मतलब हाई प्रेशर देंगे, आप लोग देखिएगा NaCl को, ठीक है ना, NaCl को यदि हम लोग हाई प्रेशर देंगे ना तो वो सीजियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। और यदि हम लोग सीजियम क्लोराइड को हाई टेम्परेचर देंगे, क्या देंगे, हाई टेम्परेचर, मतलब 760 केल्विन के ऊपर जाएंगे ना, तो यह क्या होगा, NaCl में चेंज हो जाएगा। यानी हम लोग इसको उच्च ताप पे, याद रखिएगा, हम लोग यहाँ पर उच्च ताप देंगे ना, यहाँ लिख देते हैं उच्च ताप, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लोग उच्च दाब देंगे, मतलब 700 कितना लिखा है, 760 केल्विन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। हम लोग सीजियम क्लोराइड को 760 डिग्री केल्विन से ज़्यादा ताप देंगे ना, तो यह NaCl में हमारा चेंज हो जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा क्रिस्टल में अपूर्णता और दोष। अब देखिए क्रिस्टल के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्रिस्टल हमारा क्या होता है। अब यहाँ से क्रिस्टल के बारे में यह समझना है ना कि क्रिस्टल में हमारा कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है। दोष कहने का मतलब है कि कोई आपका क्रिस्टल हो गया, समझ गए ना, उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग का रूम हो गया, जैसे आप लोग समझिए क्रिस्टल मतलब क्या, हमारा एगो रूम। अब रूम में सामान भरने को हम कहेंगे, बउआ लोग कि बहनी लोग क्या करो जाने कि हई हमारे एगो रूम बा, ये रूम में तो लोग सामान भर जा, चाहे रूम छोड़ा ना, तो लोग पास बैग बा ना, तो लोग पास बैग बा, हम कम के आप अपन बैग में सामान भर जा, पूरा जितना भरे के बा, बुझा गेल ना। हम कहम हमारा ऑर्डर बा, तो लोग अपन बैग में जितना सामान भर सकल जा भर द जा, का पूरा भर देबा जा, का तो लोग अपन बैग में पूरा 100% जितना जगह बा ओकर भर देबा जा, फारे के नहीं है बैग, बुझा गेल ना, मतलब एगो लिमिट तक। तो आप लोग का उसमें कुछ ना कुछ रिक्तियाँ, कुछ खाली जगह रह जाएगा ना, आप लोग पूर्ण रूप से नहीं भर सकते हैं, समझे ना। आप लोग अपने बैग को पूर्ण रूप से नहीं भर सकते हैं, कुछ ना कुछ जगह आप लोग का रह जाएगा, वही होता है हमारा दोष, ठीक है ना। मतलब क्रिस्टल में क्या रहेगा, कुछ खाली स्थान रह जाएगा, उसी को क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। अब यह दोष कई प्रकार से होता है। सबसे पहला आता है आप लोग का बिंदु दोष, ठीक है ना, रेखीय त्रुटि किसे कहते हैं। देखिएगा बिंदु दोष का मतलब होता है क्रिस्टल में यह दोष अवयवी कण का जो धनायन और जो हम लोग का ऋणायन जो परमाणु होता है अपने नियमित स्थान से लुप्त हो जाता है, या अपने निश्चित स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक से अन्य किसी स्थान पर चला जाता है, तो इससे हम लोग उत्पन्न दोष को बिंदु दोष या रेखीय दोष कहते हैं। मतलब देखिए कोई क्रिस्टल का जो निर्माण होता है वह अनेक प्लसों से और अनेक माइनसों से होता है, तो इसमें क्या होगा ना कि आप लोग का प्लस और माइनस क्या होगा, कहीं से मतलब गायब हो जाएगा, गायब नहीं होगा ना, तो कहीं क्रिस्टल में क्या होगा, कहीं पर जाके मतलब अपना स्थान छोड़ कहीं कोना उना में क्या हो जाएगा, कोना उना में जाके छिप जाएगा। तो कोना उना में जाके छिपेगा तो अपना तो स्थान खाली हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि मेरे पास यहाँ पर रिमोट रखा हुआ है, तो रिमोट को हम कहीं पर खिड़की पर रख दिए, तो खिड़की पर रखने से क्या होगा कि ये तो वहाँ पर चला गया, लेकिन इसका खुद का स्थान यहाँ का
तो खाली हो गया ना। वही आप लोग का यहाँ पर होता है कि कोई प्लस जाए कहीं कोना उना में छिपेगा, इसका खुद का तो स्थान खाली हो जाएगा ना, और वह जो खाली स्थान बचेगा ना ओकरे कहते हैं त्रुटि, रेखीय बिंदु, ठीक है ना, हम लोग बिंदु दोष ओकरे कहते हैं। अब यहाँ देखिए अगला आप लोग का आता है, देखिएगा कि रिक्तिका दोष किसे कहते हैं। जब किसी चालक में जालक बिंदु या जालक स्थल रिक्त हो जाता है तो अवयवी कण का निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो उत्पन्न दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। यानी देखिए रिक्तिका दोष का मतलब है ना कि जो आपका अवयवी कण है वह निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाएगा, मतलब क्रिस्टल से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उसे कहते हैं रिक्तिका दोष। समझ गए ना, बाहर निकल जाएगा वह रिक्तिका दोष हो जाएगा। देखिए अब क्रिस्टल को देखिए, अब हम इसी रिमोट को इसी रूम में रखें, अच्छा इसी रूम से हम बाहर रख दिए तो इस रूमे में रखें, अच्छा रूम से बाहर ले जाएं, एक और खुद का स्थान तो यहाँ का खाली हो गया ना, तो वही आपका होता है। समझ गए। अब यहाँ से अगला प्रश्न आता है, देखिए अंतराकाशी, ठीक है ना, अंतराकाशी दोष को परिभाषित करिए। देखिए क्रिस्टल संरचना में जब कुछ अवयवी कण परमाणु अणु अंतराकाशीय स्थानों में आ जाते हैं तो उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहते हैं। देखिए अंतराकाशी दोष में क्या होता है ना कि क्रिस्टल आपका बाहर नहीं, मतलब क्रिस्टल के जो कण होंगे ना वो बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे देखिए रूम का जो सामान है वो रूम में रहेगा लेकिन एने ओने हो जाएगा। समझ गए ना, रूम हमारा हो गया वो क्रिस्टल, जो रूम में सामान है वो आपका कण है, ऐसे समझिए। तो रूम में जो हमारा सामान है ना रूम में रहेगा, बस एने ओने हो जाएगा लेकिन रहेगा रूम में ही, वही आपका हो गया अंतराकाशी। समझ गए ना, क्या हो गया अंतराकाशी। अंतराकाशी में पार्टिकल क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलते हैं, अंदर रहेंगे लेकिन अपना स्थान जो कहीं कोना उना में जाके छिप जाएंगे। सब आप लोग ट्रेन में सफ़र करते होंगे और आपका दोस्त बैठा है इधर, आप बैठे हैं उधर, लेकिन दोस्ती ज़्यादा है, मोहब्बत ज़्यादा है, प्रेम ज़्यादा है, तो आप जाकर अपन दोस्त के पास घुसूक के, ठीक है ना, कसौं शॉर्ट उठ के अपन दोस्त के पास बैठ जाएंगे। आप लोग अपना स्थान तो छोड़ दिए ना, खाली छोड़ दिए, तो वही आपका होता है, मतलब कि आपका उसी में रहेगा सब, ठीक है ना, लेकिन अपना स्थान छोड़ के कहीं चल जाएगा कोना उना में, तो आपका अंतराकाशी हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, इस दोष के कारण पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। आप देखिए घनत्व कैसे बढ़ता है, जब मेरे प्यारे साथियों जनसंख्या बढ़ेगा, ठीक है ना, क्रिस्टल की संख्या बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई एगो रूम में सामान है, हम क्या कि वहाँ से 5 कोना से सामान निकाल के हई 5 कोना में ला के और रख दिए, कोच दिए, तो उस कोना के जगह का स्थान तो खाली हो गया, लेकिन इस कोना में क्या हो गया, और भीड़ हो गया, और सामान का वजन, सामान का जनसंख्या बढ़ गया। तो सामान का संख्या बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। जैसे देखिएगा गांव का डेंसिटी कम होता है, क्यों, क्योंकि गांव में बहुत कम लोग रहते हैं। अब कोई शहर पटना, दिल्ली, मुंबई चले जाइएगा, वहाँ पर लोग किराए में एको गो रूम में 2-2 गो लोग, 3-3 गो लोग भरे पड़े हैं 4 ताला 5 ताला बिल्डिंग में, तो वहाँ पर लोगों की मात्र भंडार लगा हुआ है वहाँ पर। समझ गए, तो वही आपका यहाँ पर समझ में आ गया होगा क्या होता है, यानी सामान की संख्या बढ़ेगा तो डेंसिटी तो पक्का ही बढ़ेगा। अब इसमें क्या होता है भाई साहब कि आप अपन स्थान छोड़ के कहीं जाके कोना मुना में घुस गए हैं, वहाँ पर जाके छिप गए हैं, तो उस जगह क्या होगा, घनत्व हमारा बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिएगा आता है शॉर्टकी दोष। क्या होता है शॉर्टकी दोष मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं क्या होता है, कि ऐसा दोष आप लोगों का होता है कि जिसमें एगो क्रिस्टल है, तो एगो क्रिस्टल का जो निर्माण होता है वह आपका प्लस माइनस के रूप में होता है, मतलब प्लस भी रहेगा माइनस भी रहेगा। लेकिन आप लोग का उसमें क्या होता है ना कि क्रिस्टल से भी हमारा जो आयन होता है बाहर निकलेगा। देखिए अब हम लोग का अंतराकाशी में जो होता है बाहर नहीं निकला था, लेकिन शॉर्टकी में क्या होगा ना कि बाहर निकलेगा, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, समान संख्या में निकलेगा। जैसे एगो हमारा मान लीजिए कि हमारा ऑफलाइन का क्लास है, इसमें 50 गो लड़के और 50 गो लड़कियां पढ़ रही हैं, समझे ना, तो 50 गो बॉय हैं और 50 गो गर्ल पढ़ रही हैं हमारे क्लास में, तो उसमें से क्या होगा कि आपका 2 गो बॉय और 2 गो गर्ल बाहर निकलेगा हमारे क्लास ले। तो हमारे क्लास से क्या होगा कि मतलब बॉय का संख्या और गर्ल का संख्या समान संख्या में बाहर निकलेगा, वह आपका हो जाएगा शॉर्ट की। समझ गए ना, ऐसा नहीं कि हमारे क्लास ले 2 गो बॉय निकले और 1 गो गर्ल निकली, ऐसा नहीं, चाहे 2 गो बॉय निकले 10 गो निकल गई गर्ल, ऐसा नहीं, समान संख्या में एगो क्रिस्टल से समान संख्या में प्लस भी निकलेगा और समान संख्या में माइनस भी भरी निकलेगा। तो इस प्रकार से बनने वाले दोष को क्या कहते हैं, शॉर्टकी दोष। अब बताइए शॉर्टकी दोष का घनत्व तो कम होगा कि बेसी होगा। अब शॉर्टकी दोष में क्या हो गया, जनसंख्या कम हो गया। क्या हो गया, जनसंख्या कम हो गया, क्योंकि मेरे प्यारे साथी जो प्लस में था वो क्रिस्टल से साफा पूर्ण रूप से बाहर निकल गया है, तो क्रिस्टल में खाली जगह हो गया।
क्रिस्टल में क्या हो गया, खाली जगह हो गया। हाँ, खाली जगह होने से डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वही लिखा गया देखिएगा कि आप लोग का NaCl, सीजियम क्लोराइड, KCl, KBr हम लोग का हो जाएगा। सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ देखिएगा साफ साफ लिखेंगे, शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल चालक में कुल आयनों की संख्या घट जाती है, जिससे ठोस का घनत्व भी क्या होता है, घट जाता है। ठोस का क्या होता है, घनत्व हम लोग का कम हो जाता है। और इसमें क्या होता है, शॉर्टकी दोष की संख्या बढ़ जाती है। यह और देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट नोट है, ठीक है ना, कि ताप की वृद्धि से शॉर्टकी दोष की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब टेम्परेचर जितने दीजिएगा ना, शॉर्टकी दोष उतने हाई होगा, उतने हाई होगा, उतने हाई होगा। अब यहाँ देखिए फ्रेंकल और विस्थापन दोष क्या होता है। जब क्रिस्टल जालक में एक आयन निकलकर जालक के किसी अंतराली स्थान में फंस जाता है तो इस आयन का अपना स्थान रिक्त हो जाता है। इस उत्पन्न दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। फ्रेंकल दोष में क्या होता है ना कि वही आपका कहानी वाला है, घरे में रहेगा, समझ गए ना, घर का मुर्गी घरे में रहेगा, ठीक है ना, बाहर नहीं निकलेगा, वही हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंसर के लिए एग्जाम्पल के लिए आप लोगों का यह है। अब यहाँ देखिएगा कि धातु अधिकता दोष क्या होता है। धनायन या धातु अधिकता दोष को परिभाषित कर देखिए। धातु अधिकता दोष नामे में है। किसी क्रिस्टल जालक में धातु या आयन अर्थात धायन में अधिकता होने पर हम लोग का क्या होता है, उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। उसे हम लोग धनायन या धातु अधिक दोष हम लोग कहते हैं। इन देखिएगा धनायन या धातु अधिक दोष का मतलब क्या होता है कि ऐसा ठोस जिसमें हमारा धनायन अधिक हो जाएगा। यानी हमारा ऐसा क्लासरूम, ठीक है ना, ऐसा क्लासरूम जिसमें कईयों लड़कों की संख्या ज़्यादा हो गया, ऐसा हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए हमारा क्लास है, इसमें हमारा सीट है 50 गो बॉय का, 50 गो गर्ल का। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे क्लास में 40 गो बॉय आए और 20 गो गर्ल आई। तो यानी हमारा क्या होगा, क्लास में लड़कों की संख्या ज़्यादा है, यानी ऐसा ठोस जिसमें प्लस की संख्या ज़्यादा है। तो इस प्रकार से उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं, धातु अधिक दोष कहते हैं। अब यहाँ देखिए धातु या धातु अभाव दोष, यानी अब इसमें क्या होगा, प्लस की संख्या कम हो जाएगा, माइनस की संख्या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए हमारा क्या बोला, जालक में धातु अर्थात धनायन की संख्या ऋणायनों की तुलना में कम हो जाएगी, इसे धातु अभाव दोष कहते हैं। मतलब कि एक ऐसा भी तो दिन आएगा कि हमारा लड़के रहेंगे 20 और लड़कियां हो जाएंगी 40, इसमें हमारा प्लस की संख्या माइनस से कम हो जाएगा, यानी माइनस की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, उसे कहते हैं धातु अभाव दोष। अब यहाँ देखिएगा डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग का मतलब होता है कि पहले से मान लीजिए कि आप लोग का समझ सकते हैं साइकिल का चक्का, ठीक है ना, साइकिल चक्का समझिए, साइकिल चक्का में पूरा जाम लगा है, चक्का नहीं घूम रहा है, और आप लोग ओकरा में क्या किए, बेरिंग में आप लोग मोबिल या ग्रीस डाल दिए। अब साइकिल के चक्का को आप लोग चला रहे हैं, चलने लगा ना। मतलब पहले साइकिल का जो चक्का था वो नहीं चल रहा था, जाम था, मूर्छा पकड़ ले था। अब साइकिल के चक्का में जो बेरिंग था ओकरा में आप लोग मूर्छा छोड़ा के ग्रीस मोबिल डाल दिए, अब साइकिल चक्का घूमने लगा। वही मिलाने की प्रक्रिया, ठीक है ना, ग्रीस मोबिल मिलाने की प्रक्रिया डोपिंग होती है, समझ गए। यानी वह आयनिक ठोस जिसमें कुछ अशुद्धि मिलाकर, ठीक है ना, कुछ अशुद्धि मिलाकर उसके आयनिक ठोस की जो विद्युत चालकता होती है उसे बढ़ा देते हैं, उसे हम लोग डोपिंग कहते हैं। समझ ना, क्या कहते हैं, उससे हम लोग डोपिंग कहते हैं। यह डोपिंग आप लोग कोई और बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ देखिएगा कि अब आप लोग का चालक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक चालक होता है, देखिए हम लोग चालकता के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। जो हमारा ठोस होता है, जो सॉलिड होता है, हम लोग चालक के आधार पर, ठीक है ना, मतलब विद्युत चालकता के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। एगो हम लोग का चालक होता है, एगो कुचालक होता है और एगो अचालक होता है। अब इसका परिभाषा तो खुद याद होगा कि वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से जाएगा उसे चालक कहेंगे। एक ऐसा पदार्थ जिसमें हम लोग का क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगा उसे कुचालक कहेंगे। एक होता है अर्धचालक, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह अल्प मात्रा में होगा, अल्प मतलब थोड़ी सी मात्रा में, ठीक है ना, विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ी सी मात्रा में होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्धचालक हम लोग कहेंगे। अब यहाँ देखिएगा बोला गया है, अब यहाँ से पूरा आप लोगों को डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए पूरा कुचालक का यहाँ पर समझा दिए हैं केमिस्ट्री में, यहाँ हम लोग का अर्धचालक हो गया। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 0 केल्विन पर इनकी चालकता 0 होती है, परंतु ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है, ठीक है ना। अर्धचालक में ताप बढ़ाइएगा, चालकता बढ़ेगा। यह हो गया। अब देखिएगा ठोसों में जो चुंबकीय गुण होता है उसको आप लोगों को समझना है, ठीक है ना। जो ठोस में चुंबकीय गुण, आप लोग का प्रतिचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय हो गया, लौह चुंबकीय होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा।
ठीक है ना। देखिए हम लोग इनको 5 देखिए चुंबकीय गुणों के आधार पर ठोस को 5 भागों में बांटे हैं। वो हम लोग का अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, प्रति चुंबकीय और प्रतिलौह चुंबकीय। अब यहाँ देखिए क्या होता है कि अणुचुंबकीय क्या होता है ना कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह दुर्बलता से आकर्षित होगा, ठीक है ना, दुर्बलता से अट्रैक्ट होगा, मतलब तनी तनी, समझ गए ना। जैसे आप लोग पढ़ने, मान लीजिए आप लोग स्टूडेंट हैं और आप लोग सामने कोई एकदम बढ़िया से एकदम फेयर लवली लगा के, समझ गए ना, एकदम पोत पात के, ठीक है ना, क्रीम पाउडर लिपस्टिक पोत पात के गुजर रही है और आप लोग मोटिवेशन पढ़ने में व्यस्त हैं, तो आप लोग पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा हल्का सा ध्यान जाएगा, वाह कितनी सुंदर है, ठीक है ना, आप हल्का सा अट्रैक्ट होंगे, तो हल्का सा उसकी तरफ अट्रैक्ट, देखिए हल्का सा अट्रैक्ट होंगे तो वही आपका हो जाएगा अणुचुंबकीय, समझ गए। और आप लोग प्रतिचुंबकीय क्या होता है, प्रतिकर्षित। और मान लीजिए कि कोई मेरा ही स्टूडेंट है, अब ओकरा सामने से कोनो निकल जाए, फेयर लवली लगा के घूमता रही, खाली फेयर लवली हटे तो काली चुड़ैल लगियन, तो हमारा स्टूडेंट जो होगा वह आकर्षित नहीं होगा, वो प्रतिकर्षित होगा। यह सब मोह माया है, ठीक है ना, यह सब क्या है, मोह माया है। तो यह क्या है, प्रतिचुंबकीय क्या करेगा कि दुर्बलता से क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, प्रतिकर्षित हमारा करेगा। अब यहाँ देखिए आता है लौह चुंबकीय। अब भैया मान लीजिए कि जो मेरा स्टूडेंट नहीं होगा लौह चुंबकीय, अब लौह चुंबकीय मान लीजिए पढ़ रहा है और उसका अचानक से पूरा पोत पात के पूरा, ठीक है ना, निकलिए बस का कापी किताब बंद करके बस पीछे चल दिया, समझ गए ना, मतलब अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के ओकरा पीछे लाग गया, समझ गए। तो वह क्या होगा, पूरी तरह से उसके मतलब अट्रैक्ट हो गया, वह चल दिया पूर्ण रूप से उसके तरफ। तो पूर्ण रूप से जो तुरंत हाली से तुरंत मतलब तुरंत, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा बहुत जोर से, वही होगा आप लोग का लौह चुंबकीय। अब यहाँ देखिएगा पूरा हो गया। तब अब आप लोग का यहाँ से केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जो था, जो सॉलिड स्टेट था, आप लोग का अप्रोक्स 1 घंटा 10-15 मिनट हो रहा है। इसमें आप लोग का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 को समझा दिए हैं, पूरा बाबू जान डाले हैं क्लास में। रात के हमको लग रहा है कि यहाँ से आप लोगों का 3-3:30 होने जा रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप लोग इस क्लास में बताइएगा कि आप लोग का जो संपूर्ण चैप्टर था, ठीक है ना, चैप्टर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, इसको आप लोग को 1 वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। प्लीज़ आप लोग कमेंट में रिव्यू जरूर करिएगा आप लोग क्लास कैसा लगा। और जो भी मेरे स्टूडेंट क्लास 12th में होंगे जिनका एग्जाम होगा, यदि आप लोग को नोट्स लेना होगा ना, यह आप लोग केमिस्ट्री का ही नहीं, आप लोग हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ठीक है ना, आप लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का नोट्स लेना होगा तो आप लोग का मात्र 300 में मिल जाएगा, ठीक है ना, मात्र क्या होगा 300 में आप लोग को मिल जाएगा। और वो भी कहाँ मिलेगा, आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर पे, वहां पर लिखना है स्टडी विथ डेडिकेशन, आप लोगों को लिखना है, वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। कोई दिक्कत होगा तो 2 नंबर है, आप लोग कॉन्टेक्ट करिएगा, समझ गए। तो प्यारे साथियों, यहाँ से आप लोग का आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट और प्यार का बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा, और ऐसा ही वीडियो, ऐसा ही क्लास आप लोग को आना चाहिए कि नहीं। आप लोग एक क्लास में पूरे एक चैप्टर को निस्तानाबूद कर दिए, इससे बड़ी बात क्या होगी, ठीक है ना। अब आप लोग कहीं से ऑब्जेक्टिव, कहीं से कुछ हो बनाइए, ठीक है ना। अब आप लोगों से एकदम बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। 1 घंटा क्लास में एक चैप्टर आप लोग का लगभग समाप्त कर दिए हैं बाबू। कई दिनों का मेहनत था, कई दिनों का संघर्ष चल रहा था, तब आ जाकर आप लोग का आज खत्म हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग प्यारा प्यारा जरूर कमेंट करिएगा क्लास कैसा लगा। जय हिंद।